हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। जनरली फिजिक्स में हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। बल और गति के नियम क्या होता है वही पढ़ रहे थे। बल और गति के नियम में आज हम 3 क्वेश्चंस लेके आए। एनसीईआरटी बुक के तीनों क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चंस इसलिए ऐसे हैं, मतलब हमने खुद चुने हैं और ये क्वेश्चंस इसी में जितने भी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, गति के जो समीकरण है वो अप्लाई होंगे और कैसे हम लोग इसको लगा सकते हैं, ये 3 क्वेश्चन उसी पर आधारित हैं। ठीक ना, गति के तीनों समीकरण पर। तो हम पहले 5वां क्वेश्चन करने जाएंगे, फिर 6ठा करेंगे, फिर 16th वाला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग 5वां क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा गति के समीकरण को समझते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। एक होता है v बराबर u प्लस का at, ठीक, दैट्स इट। दूसरा है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as या फिर 2as। ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अच्छा, ये तीनों समीकरण तभी लगेंगे किसी क्वेश्चन में जब एक समान त्वरण हो। अगर क्वेश्चन में असमान त्वरण दिया है तो तीनों समीकरण नहीं लगेंगे। मतलब कि त्वरण अगर समय के साथ बदल रहा है, इसका मतलब ये तीनों समीकरण नहीं लगेंगे। अगर त्वरण एक समान है, मतलब कांस्टेंट है, नियत है, जो कि नहीं बदल रहा है, तब ये तीनों पर लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर जो त्वरण है, एक्सेलरेशन, वो अचर है, मतलब नहीं बदल रहा है। अचर का मतलब जो नहीं बदल रहा है, ऐसा है तब ये तीनों समीकरण लगेंगे, अन्यथा ये तीनों समीकरण नहीं लगेंगे। देखिए, ये अंतिम वेग और समय के बीच का संबंध है, ये विस्थापन और समय के बीच संबंध है, ये अंतिम वेग और विस्थापन के बीच संबंध है, ठीक ना। अच्छा, ये अब सारी चीज़ें, गति के तीनों समीकरण क्या होते हैं, त्वरण क्या होता है, ये एक समान त्वरण क्या होता है, ये सब देखने के लिए आपको गति एक चैप्टर है, हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया, उसको जाके देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा गति के, ठीक ना। गति के 3 समीकरण है। अब सवाल ये है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ध्यान से सुनिए, अब सवाल लगाने जाएंगे। सवाल लगाएंगे तभी, जब तक हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है। प्रैक्टिस करने लगेंगे ना तो याद आ जाएगा कि कौन कहाँ लगाना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम ले रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एक ट्रक है जो कि विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है और एक समान त्वरण से त्वरित होता है। मतलब कि एक ट्रक है जो कि पहले विरामावस्था में था, क्या था, एक ट्रक है जो कि पहले रुका हुआ था, अब ये स्टार्ट होता है तो एक समान त्वरण से चलता है। अब एक समान त्वरण से चलता है तो तीनों फार्मूले लग सकते हैं, ये तीनों फार्मूले लग सकते हैं, क्योंकि बोला एक समान त्वरण से। एक ट्रक है, एक समान त्वरण से चल सकता है। त्वरण का मतलब वेग में बदलना। अब इसका वेग बढ़ेगा, त्वरण का मतलब वेग बढ़ेगा और एक समान रूप से बढ़ेगा, क्योंकि बोला है एक समान त्वरण। तो ये क्या होगा, त्वरण एक समान रूप से त्वरण बढ़ेगा, मतलब वेग बढ़ेगा, त्वरण कांस्टेंट है। तो ये पहले विरामावस्था में था, अब ये चलना प्रारंभ हुआ, जैसे जैसे चला इसका वेग बढ़ेगा। और बोला है कि ये 20 सेकंड में 400 मीटर चलता है, तो त्वरण क्या होगा। सवाल यही है कि ये 20 सेकंड तक चलता है और कितना चल देता है, 400 मीटर चलता है, तो त्वरण क्या होगा, यही सवाल है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक में आप लोग देखिए, वहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। सवाल है कि त्वरण क्या होगा। अब ये निकालना है ना, ध्यान सुनिए। इसमें क्या दिया है, समय का मतलब टी, समय का मतलब टी, ये तो निकाले लेंगे ना। समय का मतलब टाइम, टाइम का मतलब टी से दिखाते हैं। अच्छा, जो विस्थापन होता है उसे एस से दिखाते हैं, यानी कि एस का मान मिल गया, टी का मान मिल गया, ठीक है। हमको निकालना क्या, त्वरण। तो देखिए, त्वरण वो गति का वही समीकरण से निकलेगा जिस समीकरण में त्वरण दिया हो। देखिए, त्वरण इसमें है क्या, कहीं, हाँ है, ए ही तो त्वरण होता है, ए, हाँ, मतलब ये समीकरण लग जाएगा। तो इसमें भी तो है ये। क्या तीनों समीकरण लगेंगे, नहीं। लेकिन देखो, तो समझते हैं कैसे तीनों नहीं लगेंगे या फिर लगेंगे। देखिए, किसी भी गति का समीकरण लगाने से पहले अगर जिसका मान निकालना है उसको छोड़ करके जो बच रहे हैं उनका मान पता है, तब गति का समीकरण लगेगा, वही वाला गति का समीकरण। जैसे हम पहले समीकरण को देखते हैं, इसमें क्या है, v है, u है, a है, t है, ठीक है। तो इसमें a का मान निकालना है, उसको छोड़ दो, बचा क्या, बचा t, बचा u, बचा v, बचा, ये सब पता है क्या। देखो, ना तो u पता है, ना तो v पता है, t पता है लेकिन u भी नहीं पता है, तो मतलब ये तो नहीं लगने वाला है a निकालने के लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं हम। दूसरी चीज इसमें देखते हैं, a निकालना है तो क्या पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए, और ये t तो हो ही गया, u पता होना चाहिए, s पता होना चाहिए, मतलब यस तो पता ही है, u पता है क्या। u का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग दिया है क्या, नहीं दिया है क्या, अच्छा नहीं दिया है। लेकिन अब एक बात याद रखिए, प्रारंभिक वेग दिया है। प्रारंभिक का मतलब ट्रक पहले क्या था, अरे पहले रुका हुआ था, वो विरामावस्था से चलना शुरू हुआ। मतलब जो उसका मोशन स्टार्ट हुआ कहाँ से हुआ, विरामावस्था से। विरामावस्था का मतलब रुका हुआ, ठीक ना, रुका हुआ, रेस्ट से चलना शुरू हो रहा है। तो इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। नहीं समझ में आया, ये उसका प्रारंभिक वेग 0 कैसे होगा,
देखिए प्रारंभिक वेग शून्य इसलिए होगा क्योंकि ट्रक पहले रुका हुआ था, जब रुका हुआ तो चल नहीं रहा था, अब चल ही नहीं रहा तो वेग क्या होगा, वेग तो कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए वेग शून्य होगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब देखिए यू का मान दिया है, टी का मान दिया है, एस का मान दिया है, यू टी एस, ये भी तो टी, मतलब सब पता है। अब ये समीकरण लग सकता है, इसको लगाने के लिए हमको वी पता होना चाहिए, तो वी पता ही नहीं है, मतलब यही समीकरण सिर्फ लगेगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये समीकरण नहीं लगेगा क्योंकि ए निकालना है तो यू पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए, वी पता होना चाहिए, तो हमको तो वी नहीं ना पता है। वी कहीं पता है क्या कि ये लास्ट में इसका वेग क्या हो गया। ट्रक अभी विरामावस्था से चलना शुरू हुआ, 400 मीटर चला और 20 सेकंड लगा, लेकिन जब वहां तक पहुंचा तो उसमें क्या था उसका वेग, वो चल ही रहा था कि रुक गया था, ये तो पता ही नहीं है हमको। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, अंतिम वेग नहीं पता है, यहाँ पर भी अंतिम वेग है, तो ये दोनों समीकरण नहीं लगेंगे, सब पता होना चाहिए। अगर ए का मान निकालना है ना तो ए को छोड़ करके सब पता होना चाहिए, तभी गति का समीकरण लगेगा। तो देखिए ये दूसरा वाला लगेगा, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये समीकरण लगेगा, ना तो पहला लगेगा ना तो तीसरा लगेगा, दूसरा वाला लग जाएगा। अब एस दिया है कितना, 400 मीटर, रख दो फटाक दे, शाबाश। यू मतलब प्रारंभिक वेग, वो तो दिया है 0 ना, हाँ शाबाश। टाइम कितना दिया, 20 सेकंड, शाबाश। 1/2, एक त्वरण निकालना तो उसको ए ही रहने दो ना, टी का स्क्वायर मतलब 20 का 2 बार गुणा कर दो, शाबाश। होगा क्या, इधर देखो 2 दहा में, ये तो 200 हो जाएगा ए, और ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा 400 बराबर 200 ए। अरे नहीं समझ में आ रहा, देखिए ये 0 ये प्लस ये 200 ए, 20 दहा में 200 और ये 200 ए, और ये तो 0 हो गया। अब ये 200 इधर आके भाग होगा, ये 0 है तो इसको हटा सकते हैं ना, हाँ हटा सकते हैं। ये तो 200 इधर आके भाग हो जाएगा, यानी कि मिलेगा 400/200 बराबर ए। तो यहाँ से ए बराबर क्या आएगा, 2 0 से 2 0, 2 दूना के, यानी कि ए बराबर 2 आ जाएगा। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। त्वरण कितना आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण क्या आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ से आ गया, यही तो होता है त्वरण का मात्रक। अब त्वरण का मात्रक नहीं पता तो जाओ गति के चैप्टर को देखो पूरा, ठीक है ना, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे आपको, ठीक ना। ये त्वरण आ गया। दूसरी चीज कि इसमें और एक चीज पूछा था कि अगर ट्रक का जो द्रव्यमान है 7 मैट्रिक टन है, 7 मैट्रिक टन है, तो उस पर कितना बल लगाना पड़ेगा उसको, मतलब 400 मीटर लेके जाने के लिए 20 सेकंड में एक समान त्वरण से हमको कितना ज्यादा मतलब बल लगाना पड़ेगा। तो बल बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे का त्वरण। अब देखो द्रव्यमान तो दिया है 7 मैट्रिक टन, वजन मतलब द्रव्यमान होता है एक तरह से, लेकिन त्वरण अभी निकाले हम लोग। ये त्वरण मतलब ये जो है ये त्वरण है, तो द्रव्यमान कितना है 7 मैट्रिक टन, और 1 मैट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 7 मैट्रिक टन में 7000 किलोग्राम, तो ये 7000 गुणे 2, तो ये जगह 14000। अरे समझ में नहीं आया, द्रव्यमान था वो दिया था, और ये त्वरण है, त्वरण तो निकालना था, अगर नहीं दिया रहता तो हमको निकालना पड़ता, तो हमने त्वरण निकाला तो आ गया 2, तो हो गया 14000। और बल को किसमें नापते हैं, न्यूटन में। एक चीज याद रखिए, जो त्वरण होता है वो सदिश राशि होती है, और बल भी एक सदिश राशि होती है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उस ट्रक का त्वरण रहेगा, और दूसरा चीज उस पर बल कितना लगा रहा होगा, उसका इंजन ट्रक पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो वो कितना आंसर आएगा 14000 न्यूटन। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए पूरा, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या शायद नोट कर लीजिए, अभी वीडियो को रोकिए और रोक के नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक लिया, शाबाश। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ना कि एक पत्थर है जिसको हम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं। क्या चीज, एक पत्थर है जिसको हम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, और एक बर्फ से जमा हुआ तालाब है, मतलब जो तालाब है ना पानी का, वो बर्फ की तरह जम गया है। कैसे, बर्फ की तरह जम गया है, मतलब वो भी एकदम सॉलिड नहीं हो गया है, मतलब बस उसकी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा मोटा हो गया है, मतलब अभी जमने वाली कंडीशन में है। तो उसमें हम एक पत्थर फेंक रहे हैं जिसका वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये अभी मतलब हल्का हल्का जम रहा है अभी, तो उस कंडीशन में जब फेंकेंगे ना तो ये धीरे धीरे आएगा, रुक जाएगा। एम आई राइट, मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कोई पानी ही है, जब हम उसमें पत्थर फेंकेंगे तो वो तो चलता चलता नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड चीज़ है, मतलब आधा लिक्विड आधा सॉलिड, अभी फेज मतलब उसका समझिए थोड़ा सा कि ये अभी जमने की कंडीशन में है, बर्फ आधा ही मतलब पूरी तरह जमा नहीं है। तो जब हम पत्थर फेंकेंगे तो आधे से बीच में कहीं रुक जाएगा,
पहले होगा क्या, देखिए जैसे हम पत्थर को जब ऊपर फेंकते हैं, आसमान में फेंकते हैं, तो होता क्या, वो धीरे धीरे पहले स्पीड में फेंकेंगे, धीरे धीरे स्लो होते होते रुक जाएगा, फिर रुक के वापस आएगा, फिर स्पीड तेज होते होते एकदम स्पीड तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बस क्या होगा कि जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ फेंकेंगे तो इसका वेग तो पहले 20 मीटर प्रति सेकंड था, वो तो बोला, लेकिन जब ये नीचे आएगा ना तो पहले बहुत तेज रहेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, फिर स्लो होते 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 रुकेगा कहीं ना कहीं, यही समझा रहे हैं। तो ये होगा इसमें, और बोल रहा है कि अगर वो बर्फ के अंदर 50 मीटर तक चल रहा है, बहुत दूर तक चल रहा है, बर्फ के अंदर 50 मीटर तक चल रहा है ना, तो ये जो बर्फ है इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। फिर से सुनना कि हम एक वस्तु है, एक पत्थर है, जिसको बर्फ से जमे हुए तालाब में नीचे फेंक रहे हैं और उसको 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग दे दिए। अब वो क्या होगा कि वो उसको रजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा, किसको, पत्थर जो पानी के अंदर जा रहा था उसको रोकेगा, और रोकते रोकते एक समय आएगा कि रोक लेगा, और उसको रोकने में कितना दूरी चला, 50 मीटर चला। अच्छा 50 मीटर चला तो मतलब वो कितना बल लगाया होगा इस पर, ये मतलब इस पत्थर पर ये कितना फोर्स लगाया होगा ऊपर की तरफ, वही निकालना है। तो देखिए हमको पता है, फोर्स निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब ये फोर्स लगा रहा है, और लेकिन इसका त्वरण इधर की तरफ जो आएगा, ध्यान सुनिए, ये फोर्स निकालना है, हम इसका द्रव्यमान निकाल लेते हैं, और इस पर त्वरण इधर की दिशा में क्या है, जो भी निकलेगा वो उधर की, जैसे ध्यान सुनिए, हम पहले काम करते हैं, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इतना बात ठीक। द्रव्यमान हमको पता होना चाहिए, द्रव्यमान इसका कितना दिया है, वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उसमें द्रव्यमान दिया कि वो 1 kg का पत्थर था, नहीं भी दिया तो देखो 1 किलोग्राम का कोई पत्थर था, उसको हम इसमें फेंकें तो उसका द्रव्यमान कितना था, 1 किलोग्राम। तो ठीक है, हम तो द्रव्यमान 1 किलोग्राम रख दें, लेकिन त्वरण दिया ही नहीं है, इसका मतलब त्वरण हमको निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए सारी चीज़ें इसमें रखते हैं। देखिए क्या क्या पता है, पहले इसका प्रारंभिक वेग क्या था, 20 मीटर। पत्थर को हमने किस वेग से फेंका था, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका था, लेकिन वो डिस्टेंस कितना चला, वो चला 50 मीटर, ठीक ना। अब ये ध्यान सुनिए, डिस्टेंस, अच्छा ये लास्ट में उसका वेग क्या हो गया, लास्ट में तो रुका होगा ना, सही बोल रहे नहीं, लास्ट में रुका होगा, और जब रुका होगा तो उसका वेग तो शून्य हो गया होगा, यानी कि उसका अंतिम वेग शून्य हो गया होगा। इतना तो समझ में आया होगा, ठीक ना। अब बस देखना है कि गति का समीकरण हमको लगाना है और निकालना किसका, ए का मान, बल निकालना है हमको, ए नहीं निकालना, बल निकालना है। लेकिन बल निकालने के लिए हमको ए पता होना चाहिए। देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, गति का, अरे न्यूटन की गति का दूसरा नियम यही ना होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अब द्रव्यमान तो पता है, त्वरण नहीं पता है, हमको बल निकालना है, तो त्वरण पता करने के लिए हम यहाँ पे गति के समीकरण लगाएंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोल रहे हैं। देखिए पूछा है ना कि ये जो पानी का मतलब तालाब का जो पानी है उसको रोकने के लिए जो बल लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, तो बल निकालने के लिए हम द्रव्यमान गुणे त्वरण करेंगे। तो द्रव्यमान तो दिया है लेकिन त्वरण नहीं दिया है, त्वरण निकालेंगे। अब त्वरण हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, गति के समीकरण से। और देखो तीन ही चीज दिया है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और विस्थापन दिया है। तो हमको निकालना है त्वरण। कौन लगेगा, देखिए ये लगेगा क्या, देखो ये लगाने के लिए हमको टाइम पता होना चाहिए, ये भी लगाने के लिए टाइम पता होना चाहिए, मतलब ये लगेगा। चलो लगा देते हैं। इसमें त्वरण निकालना है ना, तो टाइम पता होना चाहिए। इसमें भी, इसमें टाइम नहीं मतलब पता रहे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि टाइम है ही नहीं इस फार्मूले में। तो लग जाएगा तीसरा वाला, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as। तो v मतलब अंतिम वेग कितना, 0 शाबाश। प्रारंभिक वेग कितना, 20 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे a गुणे ये कितना, 50। बहुत अच्छा। अब दूसरी बात, ये हो जाएगा 400, ये हो गया 0, ये 50 गुना के 100a। ठीक है, इतना तो समझिए में आ रहा है। ये 400 इधर के माइनस में हो जाएगा ना, 100a। ऐसा कर रहे हैं, दिख रहा होगा। तो a बराबर हो जाएगा -400 बटा 100। ये -400 बटे 100 है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिए, नीचे क्या होगा, a बराबर -400 बटे 100, 2 0 कटेगा तो यहाँ लिख रहे हैं a बराबर कितना आएगा, a बराबर आ जाएगा -4। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और मान कितना है त्वरण का, -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब सवाल ये है कि माइनस क्यों आया। देखिए माइनस क्यों आया, वस्तु चल रही थी इधर, बल लग रहा था इधर, ये बल इसको रोकने का काम कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रोकने का। रोकने का मतलब उसको मंदन दे रहा है, मतलब रोक रहा है, मतलब मंदन दे रहा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। और मंदन ही तो होता है ऋणात्मक त्वरण। हमने जब त्वरण पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था ये सारी चीज़ें कि ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। तो ये ऋणात्मक का मतलब मंदन और कुछ नहीं। और रेट क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान गुणे 1 किलोग्राम और त्वरण मतलब -4, यहाँ से आ जाएगा -4
ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर लीजिए, -4 न्यूटन आ जाएगा। ये जो बल है ना, देखिए ये जो बल है ना, ये बता रहा है कि वस्तु पर लगने वाला -4 न्यूटन का बल है। मतलब वस्तु पर कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 4 न्यूटन का बल, -4 न्यूटन का लग रहा है। वस्तु पर लगने वाला -4 न्यूटन का बल है, जो कि इस दिशा में है, जो कि इस दिशा में है। लेकिन ये जो तालाब है इसको तो रोक रहा है ना, जो कि इस दिशा में लगा रहा है ना, तो वो तो इसकी विपरीत दिशा हुआ ना। तो ये मतलब अगर ये वस्तु पर लगने वाला -4 न्यूटन का बल है ना, तो ये ऊपर की तरफ 4 न्यूटन का बल लगा रही है बस। मतलब ये जो माइनस साइन बता रहा है ना, ये बता रहा है कि वस्तु पर तो -4 न्यूटन का बल लग रहा है। -4 का मतलब वो वेग की दिशा में, हमने वेग की दिशा को प्लस लिया था ना, याद आ रहा है ना। तो इसके विपरीत दिशा में जो भी आएगा तो माइनस आएगा ही आएगा। तो मतलब कुछ नहीं, ये जो -4 न्यूटन है ना, ये 4 न्यूटन इसके विपरीत दिशा में आ जाएगा आंसर बस। समझ रहा ना, वस्तु अगर इधर चल रही है तो उस पर बल इधर की तरफ लग रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है और कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है। इतना बातें समझ में आ गया होगा। मतलब इस वस्तु पर ये तालाब कितना बल लगा रही है? 4 न्यूटन का बल लगा रही है। माइनस साइन इंडिकेट दैट की अप्लाइड फोर्स इज जस्ट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सॉरी, इंग्लिश ज़्यादा हो गया। मतलब किसी वस्तु पर जो बल लग रहा है ना, वो इसके गति के जस्ट एकदम इसके ठीक विपरीत दिशा में बल लग रहा है, इसीलिए माइनस आ रहा है, और कुछ इसका मीनिंग नहीं है। ठीक ना, हम आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसको वीडियो रोकिए और फटाक से नोट करना शुरू करिए। शाबाश, शाबाश। चलिए दूसरी बात देखिए, एक चीज़ और कि पहले ना एक काम, जो सवाल हम एक बार बोलते हैं फिर उसको वीडियो रोकिए, फिर समझिए और करने का प्रयास करिए, फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल क्या रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है ना, बड़ी गर्मी है यार, बिक गए क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि कोई वस्तु है जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी। वाह, कोई वस्तु कैसे चल रही थी? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी। अब वो क्या हुआ ना, इसका वेग एक समान रूप से बढ़ना शुरू होगा। एक समान रूप से बढ़ेगा मतलब हर सेकंड में कोई नियत फिक्स है उसका वेग कैसे बढ़ेगा। एक समान का मतलब कुछ और नहीं होता, जैसे 5 है तो अभी 6 होगा फिर 7 होगा ऐसे। और असमान का मतलब होता है 5 है तो 7 होगा तो फिर पता नहीं घट जाएगा बढ़ेगा, क्या गारंटी पता नहीं। एक समान का मतलब बस यही होता है, एक समान त्वरण मतलब बढ़ना। देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड है और बोल रहा है कि 6 सेकंड तक इसका वेग लगातार बढ़ रहा है और हो कितना जा रहा है? 8 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। और ये जो बढ़ना है वेग का एक समान रूप से है, त्वरण कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो इसका प्रारंभिक, और बोला है ना कि इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान हम लिखे ही नहीं किया, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं 5 kg। 5 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा था और बाद में इसका वेग बढ़ करके 8 मीटर प्रति सेकंड का हो गया, तो इसका प्रारंभिक संवेग क्या होगा और अंतिम संवेग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। दूसरा बात है कि इस पर फोर्स क्या लगा। अरे ये अपने से थोड़ी वेग बढ़ जाएगा, कुछ तो इसको पुश किया होगा, तो वो कितना बल लगेगा, वो कितना बल लगा होगा वो पता करना है। 2 चीजें पता करना है, प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग, ठीक है। और तीसरा बल क्या लग रहा है, 3 चीजें। तो देखिए प्रारंभिक संवेग, संवेग का मतलब होता क्या है, वीडियो को रोकिए ट्राई कीजिए आप। देखिए संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यही तो पढ़े ना। अब प्रारंभिक संवेग बोला है तो प्रारंभिक द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग। अब दूसरी चीज देखो, द्रव्यमान तो प्रारंभिक और अंतिम हो नहीं सकता, द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं ना है। अरे 5 किलो का कोई वस्तु, इस पर बल लगाने से 6 किलो थोड़ी हो जाएगा, 6 किलोग्राम नहीं हो जाएगा। 5 kg तो 5 kg रहेगा। अभी हम क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। देखो द्रव्यमान बदलता है, वो आगे पढ़ना है। जैसे यूरेनियम हो गया, मतलब अब यूरेनियम का क्या होता है, वो टूटता रहता है जितने भारी, रहने दो तुम लोग, ठीक ना। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें मास चेंज होता है। जैसे रॉकेट जब उड़ता है ना तो उसका फ्यूल जलता है, फ्यूल जल के खत्म होता है तो उसका वेट कम होता है, तो वहाँ पे मास वेरिएबल है। मास मतलब द्रव्यमान, मतलब वजन, उसका द्रव्यमान बदलता है, ठीक ना। अब यहाँ पे समवेग में क्या है, प्रारंभिक जो द्रव्यमान होगा बाद में भी वही रहेगा, जितना भारी पहले उतना ही भारी बाद में रहेगा ना, ये तो नहीं ना बदलेगा। तो उसका प्रारंभिक संवेग का मतलब देखो द्रव्यमान गुणे वेग, और प्रारंभिक मतलब द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग का मतलब ये, पहले कितना था, प्रारंभिक वेग कितना था, प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है 5 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, कितना जाएगा 10। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अभी जो संवेग नहीं पढ़ा है ना हमसे, पहले जाके पीछे का लेक्चर देखें। संवेग एक सदिश राशि होता है, ये प्रारंभिक संवेग आ गया। अंतिम संवेग निकालो, ये क्या था, प्रारंभिक था, और दूसरा अंतिम। अंतिम संवेग क्या होता है, देखिए अंतिम संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणे वेग ही होगा, लेकिन अब द्रव्यमान तो रहेगा वही 5 किलोग्राम, लेकिन वेग अंतिम रहेगा। अंतिम वेग कितना 8, तो होगा 8, तो कितना आ जाएगा, ये सही नहीं किए क्या, हमको गुणा नहीं आता, देख रहे हो तुम लोग। 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे क्या होगा 5 × 8 = 40 किलोग्राम।
ठीक है, गलती होती रहती है। दूसरा पूछा है कि बल बताइए, तो देखिए बल बराबर तो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब समस्या यहाँ पे आ रही है कि द्रव्यमान तो दिया है 5 किलोग्राम का, लेकिन त्वरण नहीं दिया है। तुम भी कहोगे सर आप तो द्रव्यमान दिए लेकिन त्वरण नहीं दिए, और त्वरण दिए नहीं तो हम पता कैसे करें कि इस पर बल कैसे लग रहा है। तो हम कहेंगे बेटा सब कुछ देंगे तभी करोगे, क्या कुछ अपने से करो। जैसे कैसे अपने से करेंगे, यहाँ पे देखो प्रारंभिक वेग दे दिया, अंतिम वेग दे दिया, समय दे दिया, तो हम त्वरण निकाल भी तो सकते हैं। कैसे? गति के तीनों समीकरण में से कोई एक लगा लेंगे और निकल जाएगा। चलो लिखते हैं पहले गति के तीनों समीकरण। v बराबर u प्लस ए टी, पहला लिखते ट्राई करते हैं लगेगा कि नहीं। समय दिया है क्या? हाँ दिया है। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया, अरे लग जाएगा ये वाला लग जाएगा और त्वरण निकल जाएगा। हम निकाल के दिखाते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग कितना दिया 8, प्रारंभिक वेग कितना दिया 5, ये त्वरण कितना दिया है वही तो निकालना है। समय 6 सेकंड, शाबाश। 6a गुणे 6 लिखो चाहे 6a लिखो, बात तो एक ही है ना, समझदार हो तुम। ठीक है, ये 8 में से 5 माइनस कर दो, ये 6a हो जाएगा। अब ये 3 बचेगा, 8 में से 5 घटाना तो आता ही होगा, 6a। अब ये a बराबर कितना होगा, 6 इधर आके भाग करेगा ना, तो 3/6 हो जाएगा, और भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। इसका मात्रक क्या होता है, त्वरण कितना आ गया 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि होती है, याद रख लो, दिमाग में बैठा लो कि त्वरण एक सदिश राशि होता है, बल भी एक सदिश राशि होता है, संवेग भी एक सदिश राशि होता है, दूरी चाल अदिश राशि, विस्थापन और वेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, बल सदिश राशि। इतना ज़्यादा कैसे याद करोगे, ये तो बड़ा कठिन काम है, याद करो ठीक ना। बस कुछ थोड़ा सा बस समझना है कि संवेग सदिश राशि क्यों है, वेग तो समझ में आ जाएगा ठीक ना। बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कितना दिया है 5 किलोग्राम, त्वरण कितना दिया है 1/2 किलोग्राम। ये देखो ना 1/2 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी। अच्छा देखो क्वेश्चंस में ना वो एग्जैक्ट मतलब ये 5 किलोग्राम दिया था कि क्या दिया था हमको याद नहीं आ रहा है, तो हमने 5 किलोग्राम बना दिया। क्वेश्चंस में जो भी दिया वो लिख देना तुम लोग ठीक ना। अगर 6 होगा तो काट देना जो भी। देखो द्रव्यमान गुणे त्वरण करेंगे तो 5 गुणे 1/2 तो कितना हो जाएगा 5/2 न्यूटन। इसे ही हम लोग कैसे कर सकते हैं 2.5 यानी 2.5 न्यूटन। मतलब इस वस्तु पर 2.5 न्यूटन का बल लगाएंगे तभी वो 6 सेकंड में 5 से 8 मीटर प्रति सेकंड चलने लगेगा। समझ में आ रहा ना, ये था ये क्वेश्चन। इसको वीडियो को रोको और इसको नोट करो और आगे पढ़ते रहो। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, खूब मेहनत करिए, आगे खूब बढ़ते रहिए। अगर कुछ करना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टाटा, बाय बाय।